So, hello students, welcome back to this lecture series on motion. आज हम देखने वाले हैं एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन अगर मुझे कहा जाए व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक in all of the mechanics in physics, then I will surely answer acceleration, because acceleration is seriously the important concept we ever have tackled in mechanics. ठीक है ना? It gives us the real essence of physics, and by its acceleration by which we can formulate the mechanics of different natural phenomena. You will understand it later. What do you mean by this? बट फिलहाल के लिए हम एक्सेलरेशन समझते हैं. एक्सेलरेशन का दूसरा जो नाम है, एक्चुअली इट इज़ नॉट द नाम ऑफ एक्सेलरेशन, इट इज़ एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन. ये जो है, इट इज़ in reality it's the definition of acceleration, but sometimes we say acceleration or rate of change of velocity. That hardly make any difference between the two. So let's get started. So हम acceleration पढ़ेंगे in this context, rate of change of velocity. तो जो ये rate of change of velocity है, इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. द वन इज़, आई एम सॉरी जो बाहर का इंटर डिस्टर्बेंस आ रही है आपको, सो प्लीज़. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. चेंज ऑफ वेलोसिटी फर्स्ट, दूसरा रेट. अगर आपको ये दोनों समझ आ गए, आपको एक्सेलरेशन समझ आ गई इन जनरल. सो हम पहले इस जो वर्ड है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सेंटेंस, हम इसको टैकल करेंगे किसमें? फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड चेंज ऑफ वेलोसिटी, देन रेट. अल्टीमेटली हमने एक्सेलरेशन समझा. ठीक है ना? बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है, सो बी विद मी. थोड़ा सा स्टोरी मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ. दिस इज यू, ओके. इट्स इन सपोज 2015 में हो आप, एंड 2020 में हो आप, ओके. 2015 में सपोज आपकी एज थी 160 सेंटीमीटर्स, ओके. In 2020 your age is suppose it is 170 सेंटीमीटर, ओके. 165 होना चाहिए. थोड़ा सा रियलिटी को भी टच करने वाले हम, ओके. सो 2015 में आपकी हाइट जो थी, इट इज़ 160 सेंटीमीटर, और 2020 में योर हाइट इज़ 165 सेंटीमीटर, ओके. तो मुझे बतानी है चेंज इन हाइट फ्रॉम 2015 टू 2020. तो किसके बराबर होगी चेंज इन हाइट? ये होगी हाइट इन 2020, फाइनल हाइट माइनस हाइट इन 2015. Are you getting me or not? It would be equal to, what is your height in 2020? It's 165 centimeter, and your height in 15 is 160 centimeter. Thus your change in height is 5 centimeter. Plus 5 centimeter is important. ये plus minus हम अभी बाद में टैकल करेंगे acceleration में, when we talk about the negative acceleration or so called deceleration. Okay, आपको भी वहाँ नहीं जाना है. So this is how change mean in physics or in mathematics or in science in general. Change means final minus initial, okay. Now what do you mean by rate? Rate हमने already किया है किस lecture में tackle. We have already talked about the rate in the lecture which was on speed and acceleration, sorry, speed and velocity. If you have not watched that video, please फर्स्ट टू गो थ्रू करिए स्पीड एंड वेलोसिटी वाले लेक्चर में, ठीक है ना. देन यू विल अंडरस्टैंड एक्सेलरेशन ब्यूटिफुली. सो ओके, बट अगेन व्हाट डू यू मीन बाय रेट? रेट क्या होती है? गिव मी 2 मिनट्स, हम अभी लेक्चर शुरू करने वाले हैं. एक्चुअली ये तो स्टोरी है. रेट क्या होने वाले, व्हाट डू यू मीन बाय रेट? रेट क्या होती है? जो ऊपर क्वांटिटी, ऊपर नीचे टाइम के साथ जब डिवाइड होगा, दैट्स वर रेट.
What is the quantity ऊपर? It is change in velocity. It is change in velocity. Suppose change in velocity is delta u. Then delta, अरे यार, v2 minus v1, final velocity minus initial velocity, divided by time is your acceleration. Then your acceleration is final velocity minus initial velocity divided by time. That's it. खत्म लेक्चर. बट हम अब हमारा लेक्चर शुरू करने वाले. ओके, दिस वॉज द क्रैक्स ऑफ दिस लेक्चर टुडे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. डेफिनेशन पहले हम गो थ्रू करेंगे. सो एक्सेलरेशन सिंपल डेफिनेशन है रेट ऑफ change of velocity of an object, that's obvious, is called acceleration. Simple. Rate of change of velocity of an object is called the acceleration. Okay, this गोना अल्टीमेट लेक्चर ऑन एक्सेलरेशन. आप बस आराम से बैठ के ना, बिकॉज ये कंफ्यूज कर रहा है फिर, इसीलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ ये. ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेशन. पहले लिखेंगे बेसिक फॉर्मूला फिल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. एक्सेलरेशन इज चेंज इन velocity divided by time taken. Okay, now see, आपने दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. आपने या आपके फ्रेंड ने, चलो आपने, इट्स यू, आपने शुरू किया ए से, पॉइंट ए से आपने शुरू की है, मतलब आप मोशन में हो ऑलरेडी, और मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने स्टडी या मैंने नोट की है आपकी वेलोसिटी या आपकी आपकी वेलोसिटी मैंने नोट की है. कहाँ से? फ्रॉम व्हाट पॉइंट? फ्रॉम पॉइंट ए. यू आर ऑलरेडी इन मोशन बैकवर्ड से ही, तो मैंने आपको ए से ऑब्जर्व किया, यहाँ से मैंने आपको ऑब्जर्व किया. ध्यान से देखना और सुनना भी. मैंने आपको ए से ऑब्जर्व किया. ए पे आपकी जो वेलोसिटी है, इट इज़ यू meter per second. U is numerical value. It can be 5 meter per second. It can be 100 meter per second. It can be 7 meter per second. It can be 25 meter per second. That is not the thing here. The thing is your velocity is U meter per second. Okay. Now you are moving. आप पहुंच गए पॉइंट बी पे. पॉइंट बी पे तो मैं आपको ऑब्जर्व ही कर रहा हूं. पॉइंट बी पे जो आपकी वेलोसिटी है, आप स्टिल मूव कर रहे हो, मगर मैंने इस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस किया. एंड नाउ आई एम इंटरेस्टेड. देखो, आप यहाँ से मोशन में हो और यहाँ भी हो आप मोशन में, आप रुके नहीं कहीं पे भी. मैं इंटरेस्टेड हूँ सिर्फ ए से लेके बी तक. ओके, ए पे कितनी वेलोसिटी है आपकी, बी पे कितनी वेलोसिटी है आपकी. ए पे आपकी वेलोसिटी है यू मीटर पर सेकंड, एंड योर वेलोसिटी एट बी इज वी मीटर पर सेकंड. V can be greater than you, V can be equal to you as well, V can be less than you, V can be greater than you, V can be equal to you, V can be less than you. तीनों के लिए तीन डेफिनेशंस बनेगी अलग अलग, ये हम अभी देखेंगे बाद में. बट फिलहाल के लिए V is not equal to you. आई एम इंटरेस्टेड इन दिस. V और U डिफरेंट है. ओके, तो ऑब्वियसली आप जब चलोगे रोड पे तो कुछ टाइम भी तो लगेगा. दैट्स ऑब्वियस. कुछ टाइम भी तो लगेगा. सपोज आपको लगे 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स लगे आपको ये डिस्टेंस कवर में करने में. कौन सी डिस्टेंस? ए से लेके बी तक.
ए से लेके बी तक आपको टी सेकंड्स कवर करने में लगे, एंड आई एम ऑब्जर्विंग यू, आई एम हियर एंड आई एम ऑब्जर्विंग यू, इट्स मी। ओके, मेरे बाल थोड़े से अच्छे हैं ना, तो विद रेस्पेक्ट यू। ओके, आई एम ऑब्जर्विंग यू। ए से पे आपकी वेलोसिटी है यू मीटर पर सेकंड, बी पे आपकी वेलोसिटी है वी मीटर पर सेकंड। इफ आई वांट टू नो योर एक्सेलरेशन, if I'm interested in knowing your acceleration, then what is the definition of acceleration? It's the rate of change of velocity of an object. Rate of change of velocity of an object is the acceleration. Acceleration is equal to change in velocity divided by time taken. हमने अभी देखा था ऊपर. What do you mean by change? Change is final minus initial. Change is final minus initial. That means acceleration is equal to final velocity. Change in velocity means what? ये मुझे यहीं पे लिखना चाहिए था, बट स्पेस नहीं है। ओ गॉड, थोड़ी सी गलती हो गई है मुझे। गिव मी अ मोमेंट, मैं कुछ कर लेता हूँ क्योंकि आई नीड इट। ओ ग्रेट, दैट्स ग्रेट। नीचे नीचे आओ, दैट्स ग्रेट। ओके, सो एक्सेलरेशन की और एक फॉर्मुलिज्म, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो ऊपर हाइट में मैंने किया था। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मीन्स इनिशियल स्टार्टिंग वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। कितना? दिस इज द अनदर एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, पहले आप ये याद रखो। सो इट इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, दैट्स इट। नाउ जब मैंने ऑब्जर्व किया, आपको देखो आपकी वेलोसिटी यहां से भी है, आपकी वेलोसिटी यहां से भी है, बट ऑब्जर्व कहां पे हो रहे हो आप? दिस इज द ऑब्जर्वेशन जो कि मैं कर रहा हूं आप पे, ए से लेके बी तक। तो ए क्या बनेगा आपके लिए फिर? इनिशियल पोजीशन बनेगी आपके लिए। बट आपके लिए आई मीन टू से, जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, सो इट इज इनिशियल पोजीशन। मैंने आपको बी तक ही ऑब्जर्व किया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि आपने बी के बाद क्या किया। आई एम इंटरेस्टेड ओनली कि अप टू बी, position B. Then position B is your final position. Simple. Is this okay to you or not? Now, according to our definition, acceleration is final velocity minus initial velocity. So, क्या मैं लिख सकता हूं acceleration, ये जो observation है ना यहां से लेके यहां तक, क्या मैं लिख सकता हूं acceleration? What is your final velocity? I will write it down first. Final velocity minus initial velocity divided by time taken. So acceleration is ACC. Please, what is your final velocity? It's V meter per second. Obviously, it's final velocity. So V मीटर पर सेकंड जरूरत नहीं है, दैट्स अंडरस्टूड। माइनस व्हाट इज योर इनिशियल वेलोसिटी? यू मीटर पर सेकंड, एज सिंपल एज दैट, डिवाइडेड बाय टी। सिंपल। टाइम कितना लगा आपको यहां से लेके, वो तो मैंने यहां पे लिखा। ओके, एक्सेलरेशन को मैं लिखूंगा ए से, बिकॉज एक्सेलरेशन इज अ फिजिकल फकिंग क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज फिजिकल क्वांटिटी, लाइक यू आर हैविंग टाइम, यू आर हैविंग वेलोसिटी, distance, displacement, these are all physical quantities. Same wise, acceleration is your physical quantity. इसको मैं denote करूंगा I से by A. You have to remember this. A is equal to V minus U divided by T. Welcome guys to the equation, bulk of equations of physics. This is your equation. This is the first equation probably जो कि आपने go through किया आज। अभी तक तो हमने वेलोसिटी की, वो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, दैट्स नॉट द थिंग, वो 6th क्लास में है। एक्सेलरेशन इज रियली
जहां से फिजिक्स स्टार्ट होती है. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन और ये आपने मेरे से पढ़ी है. आई होप आपको फील आ रहा होगा. सो एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Acceleration is final velocity minus initial velocity divided by time. Now, so acceleration is rate of change of velocity. Okay. यहाँ पे मैं आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन को थोड़ा सा देना चाहता हूँ बिकॉज इट्स इजी. व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑब्वियसली इन अ स्ट्रेट लाइन. व्हाई स्ट्रेट? बिकॉज एक्सेलरेशन में हम वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं. वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. दस एक्सेलरेशन इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी. इसमें क्या एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, बट आपके लिए वो नहीं है. दैट्स हायर फिजिक्स. व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? नाउ सपोज आपने स्टार्ट किया ए से, दिस इज योर बी, दिस इज सी, दिस इज डी. ए से लेके बी तक है 10 मीटर्स, बी से लेके सी तक इज अगेन 10 मीटर्स, सी डी 10 मीटर, इट्स अगेन 10 मीटर. ओके, आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, बिकॉज वो यहाँ पे आप यूज होने वाले हैं. नाउ सी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है in the context of uniform motion, uniform acceleration means when object is moving in a straight line, okay, but it is velocity is increasing. It is velocity is matlab change in velocity is increasing. It is change in velocity is increasing in equal intervals of time. इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. मतलब इफ यू टेक टाइम 2 सेकंड्स, जो नेक्स्ट सेक्शन होगा मोशन का वहां पे भी 2 सेकंड से आपको लेना है. इज दिस ओके टू यू और नॉट? चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. आप थोड़ा सा रट लो इस टाइम, क्योंकि जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे उस टाइम फील आएगी. जो मैं एक्चुअली एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको. देखो, इफ दिस इज अर्थ, जब कोई भी चीज गिरता है ना टुवर्ड्स द अर्थ, मतलब जब आप कोई ऊपर चीज फेंकोगे वो नीचे आएगा, उसकी एक्सेलरेशन जो होती है ना टुवर्ड्स द, इट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 9.8 मीटर पर सेकंड. दैट मीन्स हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी, पर सेकंड में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है. पर सेकंड में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है बाय 9.8 मीटर पर सेकंड. मतलब अगर 0 सेकंड, देखो टाइम, व्हेन योर टाइम इज 0 सेकंड, 0 सेकंड मिनट जब आपकी मोशन स्टार्ट हो गई, योर वेलोसिटी इज 0. जब 1 सेकंड हो गया ना आपकी मोशन में, तब देन योर वेलोसिटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड. हाँ, ऐसे समझाऊंगा मैं आपको. जब 2 सेकंड्स हो जाएंगे, कितना, 2 सेकंड्स, उस टाइम योर वेलोसिटी इज डबल दैट ऑफ दिस, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2. इट इज 19.6 मीटर पर सेकंड. जब 3rd सेकंड होगा आपकी मोशन का, उस टाइम आपकी वेलोसिटी जो होगी इट वुड बी इक्वल टू 19.6 into 2, something like this. हाँ, 39.2 I think मीटर पर सेकंड. ग्रेट. दिस इज what क्या हो गया, दिस इज what your uniform acceleration is.
आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जांपल जो कि मैंने यहाँ पे समझाया आपको। हर सेकंड में आपकी जो वेलोसिटी होती है ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है। क्या होती है? यूनिफॉर्मली इंक्रीज। सो फॉर एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज कंसर्न्ड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो 0 सेकंड में आपकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड। सपोज 1 सेकंड जब हो गया, नाउ योर वेलोसिटी हैज बीन डिक्रीज्ड, इट इज 35 मीटर पर सेकंड। जब 2 सेकंड्स हो गए, जब 2 सेकंड्स हो गए, ओके, तो आपकी जो वेलोसिटी है सपोज इट इज 20 मीटर पर सेकंड। जब 4th सेकंड हो गए, यूर इट इज 11 मीटर पर सेकंड, समथिंग लाइक दैट। दिस इज योर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी हमने शुरू ही किया है ये। नाउ सी, अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे एक एक सेकंड पे, पर सेकंड आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन बिटवीन 0 सेकंड से लेके 1 सेकंड तक। तो एक्सेलरेशन A1, सपोज दिस इज A1, किसके बराबर है? फाइनल वेलोसिटी। व्हाट इज योर फाइनल वेलोसिटी? इट इज योर 9.8 मीटर पर सेकंड। 9.8 माइनस व्हाट इज योर इनिशियल वेलोसिटी? इट इज 0। कितना टाइम हो गया? 1। सो योर एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अगर आप यहां पे निकालोगे एक्सेलरेशन, अब इन दोनों के बीच में जो नेक्स्ट 1 सेकंड है, देखो पहले था 0 सेकंड और 1 सेकंड के बीच में, नाउ इट इज 1 सेकंड एंड 2 सेकंड के बीच में, इट इज एक्सेलरेशन A2। तो फाइनल वेलोसिटी है 19.6 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 9.8। ऑब्वियसली टाइम कितना लगा? अगेन इट्स 1 सेकंड। 2 सेकंड माइनस 1 सेकंड इज 1 सेकंड, इट इज अगेन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली जब आप इन दोनों के बीच में निकालोगे, यू आर अगेन हैविंग एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड। जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, then your acceleration is said to be uniform. Okay, so far as non-uniform motion is concerned, पहले हम इन दोनों के बीच में acceleration निकालेंगे। Suppose it's A1, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 35, इनिशियल वेलोसिटी है 50, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा? 1 सेकंड, सो इट इज माइनस 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A2 अब हम निकालेंगे इन दोनों के बीच में। Is this okay to you? What's the final velocity there? 20 minus 35 divided by 1 second. 2 second minus 1 second is 1 second. So it's again, अच्छा ठीक है, it's ठीक है, ओके, अभी तक तो ये यूनिफॉर्म है। अब हम निकालेंगे इन दोनों के बीच में A3 4 सेकंड, कितनी वेलोसिटी है आपकी? 11 मीटर पर सेकंड माइनस 20 डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, इट इज 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस 9। यहां पे आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। इन योर मोशन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट टाइम, thus it's said to be non-uniform motion। बट इन द above केस आपकी तीनों एक्सेलरेशन A1 A2 A3 आ गई इक्वल, their values are equal, their directions is equal, thus that is called a uniform acceleration motion, it's called a non-uniform acceleration। I hope this is clear to you। okay, now इस इक्वेशन पे चर्चा करेंगे। A is equal to V minus U by T। चलिए पहले लिखेंगे आई होप जो कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मैंने आपको समझाया, दैट्स क्लियर टू यू। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ गया, जस्ट कमेंट इट डाउन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, या आप यही वीडियो बार बार देखो, बिकॉज अच्छी एग्जाम्पल से मैंने वो समझाया। एनीवेज, नाउ एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी। नाउ सी, V का भी यूनिट U पहले लिखेंगे। V इज व्हाट? फाइनल वेलोसिटी। U is what? Initial velocity. T is what? Time taken to achieve the velocity U from V. That's obvious. And your A is what? It's acceleration. Now see, these velocity है, these are not this speed है नहीं है। Velocity is your vector quantity. Thus your acceleration जो है, एक्सेलरेशन जो है, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे वेक्टर
क्वांटिटी। ओके, गुड। एक तेरा प्यार नहीं तो दुनिया बेकार में नो। ओके, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? मैंने आपको लास्ट टाइम भी सिखाया कि हाउ वी डिराइव द एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इसका एसआई यूनिट क्या है? देखो, न्यूमिनेटर में एसआई यूनिट क्या है? देखो, आपके यू आर हैविंग 6 ऑरेंजेस। आपने 3 ऑरेंजेस अपनी सिस्टर को दे दिए। कितने बचे आपके पास? 3। 3 क्या? ऑरेंजेस। यूनिट तो सेम ही है ना, ऑरेंज ऑरेंज कैंसल नहीं होगा, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज में चेंज आएगी। जो क्वांटिटी इटसेल्फ है दैट वुड नॉट गेट चेंज्ड, बस वैल्यू चेंज हो गई। इज दिस ओके टू यू और नॉट? 6 ऑरेंजेस थे आपके पास, आपने 3 ऑरेंज अपनी बहन को दे दिए, तो आपके पास अब वर हैविंग 3 ऑरेंजेस। ओके, 3 ऑरेंजेस। ऑरेंज ऑरेंज कैंसल नहीं होता है। सो नाउ यू आर हैविंग v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आपके पास कुछ वेलोसिटी ही बचेगी ना। सपोज योर फाइनल वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकंड, योर इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड, तो आपके पास कितनी वेलोसिटी है? 4 मीटर पर सेकंड। दैट्स ऑब्वियस, मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स ऊपर जो यूनिट है इट इज मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई टाइम का तो सेकंड ही है ना। नाउ सी, इट इज इक्वल टू मीटर बाई सेकंड इनटू 1 बाई सेकंड। इट्स सिंपल। मैंने बस इसको ऐसे लिखा। इज दिस ओके टू यू और नॉट? इट कैन बी रिटन एज मीटर second square. It's called or it can be written as meter second minus 2. This is same. Meter per second square is the SI unit of acceleration. Is this okay to you or not? This is very important. SI unit of acceleration is meter per second square. Now देखो, A is equal to V minus U by T. If v is greater than u, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। आपने स्टार्ट किया यहां से बाय सम वेलोसिटी, यहां से आपने सपोज 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया था, यहां पे आपके 25 मीटर पर सेकंड, मतलब आपने अपनी स्पीड वेलोसिटी क्या की? इंक्रीज की। इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट इज कॉल्ड एक्सेल, यस, इट इज, यही नाम है, इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, इफ v इज लेस देन u, मतलब आपने स्टार्ट किया यहां से, आपकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड, यहां पे आपकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। ओब्वियसली ना, आप गाड़ी में हो, गाड़ी तेज चल रही है, स्पीड ज्यादा है, फिर स्पीड कम कम होती जा रही, ये तो वही कंडीशन है, पहले ज्यादा स्पीड फिर कम, बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स। ठीक है, इट्स कॉल्ड डेसिलरेशन। रिमेंबर दीज टर्म्स। या नेगेटिव एक्सेलरेशन। वाई नेगेटिव? बिकॉज यहां पे जो एक्सेलरेशन आएगी वो आपकी नेगेटिव आएगी। ओब्वियस है ना, v छोटा है u से, तो v माइनस यू तो नेगेटिव नंबर ही आएगा। दैट्स ओब्वियस फॉर यू। इफ v इज इक्वल टू यू, ऐसी भी कंडीशन हो गई, यहां पे आपकी वेलोसिटी और यहां पे सेम है, टाइम गुजरा, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी। v इज इक्वल टू यू, देन a इज इक्वल टू 0 बाई टी, a इज इक्वल टू 0। दैट्स ऑब्वियस, यहां पे एक्सेलरेशन नहीं होते, जीरो एक्सेलरेशन सिंपली हम लिखेंगे, इट्स कॉल्ड जीरो एक्सेलरेशन। 3 कंडीशंस है। वन इज एक्सेलरेशन, सेकंड इज negative acceleration या deceleration, you say, depends upon you, and the third is zero acceleration. Okay, I think this is much more enough. I think ग्रेट। आधा घंटा हो गया। न्यूमेरिकल एक करेंगे, जो कि आपको पता है हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, एक न्यूमेरिकल करेंगे एंड दैट्स इट फॉर एक्सेलरेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, न्यूमेरिकल एक कॉपी पेस्ट में करूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, आई विल सी। डेस्पासिटो,
क्वेश्चन है चलिए आई होप कि आप ये खुद भी कर सकते हो बट मैं ही करवाऊंगा. A car starts from rest and achieves an velocity of 20 meter per second in 5 seconds. Find its acceleration. देखो यार आई हेट अदर्स. वो क्या क्वेश्चन देगी आपको. देखो v माइनस यू बाई टी है ना, तो बोलेंगे कार स्टार्ट हो गई जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ऐसे ही वर्डिंग होती है. इनिशियल वेलोसिटी है दिस, फाइनल वेलोसिटी है दिस, टाइम लगा इतना, तो बताओ ए कितना होगा. व्हाट द फक इज दिस. मतलब आपके पास v भी है, u भी है, t भी. आपको बस कैलकुलेशन करना है. आप कैलकुलेटर हो कि आप एक ह्यूमन हो. यू आर अ ह्यूमन, यू हैव टू थिंक, यू हैव एबिलिटी टू थिंक. नहीं, v भी दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है, t भी दिया है, हम ऐसे ही क्वेश्चंस कर रहे हैं. उन क्वेश्चन से कुछ भी नहीं होने वाला है. दैट्स अंडरस्टूड. और वो क्वेश्चंस तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करवाए एग्जाम्पल्स में ही. देखो, और उनसे भी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने करवाए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में. बेसिक क्वेश्चंस बनाए. ठीक है. So a car starts from rest and achieves a velocity of 20 meter per second 5 seconds. Find its acceleration. Now देखो थोड़ा सा एनालाइज करेंगे क्वेश्चन को. कार है ये. ओ माय गॉड, ये कार है. हाँ, कार ने स्टार्ट किया यहां से. ठीक है ना. ओके, पहुंची यहां पे कहीं, यहां पे देखो. ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. वर्ड इज रेस्ट हियर. रेस्ट पे जब आप मेरा वीडियो देख रहे हो अपने रूम में बैठ के, तो आपकी वेलोसिटी क्या है. इट इज 0 बिकॉज यू आर एट रेस्ट. कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मीन्स इसकी वेलोसिटी जो है यहां पे इट इज 0. ओके, एंड अचीव्स एन वेलोसिटी. अचीव्स एन वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड. यहाँ पे जो इसने अचीव की है वेलोसिटी, यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड. कितने टाइम में. 5 सेकंड्स में. दैट मीन्स टाइम जो लगा यहाँ पे इट इज 5 सेकंड्स. 5 सेकंड इसको टाइम लगे कि ये वेलोसिटी अचीव करने में 20 मीटर पर सेकंड. ओके, बट इट हैज स्टार्टेड इज वेलोसिटी में. तो मुझे पता नहीं है इसकी एक्सेलरेशन क्या है. इसकी एक्सेलरेशन क्या है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक. दिस इज नॉट स्टॉपिंग. नो, दिस इज नॉट स्टॉप. स्टॉप ऑल्सो मीन्स योर वेलोसिटी इज 0. ये स्टॉप नहीं, ये इट्स इन मोशन. बस ये बोल रहा है कि इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे सपोज कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड. तो मुझे पता नहीं है इसके एक्सेलरेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. ए टू बी नहीं दिया गया है ना वहां पे. ये तो मैं खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ. आप कंफ्यूज हो जाओगे. इट्स ओके टू यू और नॉट. नाउ सी, जब मैं स्टडी करूंगा तो क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट जो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, क्या ये इनिशियल वेलोसिटी है इसकी. हाँ, क्या ये फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी इसकी. क्यों. वंस अगेन इट इज नॉट एट रेस्ट हियर. अगर ये रेस्ट पे होता तो ये वेलोसिटी 0 होती, बट इट्स नॉट एट रेस्ट. इट्स नॉट एट रेस्ट. जो कि मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में ही पढ़ाया था कि आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन दिस सेक्शन. बॉडी तो यहां से भी चल रही है, यहां से भी. इज दिस ओके टू यू और नॉट. बस मुझे यहां पे इंटरेस्ट है, इस पॉइंट पे. इन द वेरी सेम कॉन्टेक्स्ट बॉडी तो आपकी चल रही है. स्टार्ट तो इसने मगर इसने यहां से स्टार्ट किया है. दैट मीन्स यहां ये पूरा रेस्ट है, यहां से नहीं आई, यहां तो ये चल रही है. यस, ओके. नाउ सी, यस इट्स एट रेस्ट लिखेंगे यहाँ पे. इट्स इंपॉर्टेंट. नाउ सी, फाइनल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड. फाइनल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है. इट इज 0.
टाइम टेकन कितना है, इट इज़ 5 सेकेंड्स। तो मुझे एक्सेलरेशन पता नहीं है ना, देयरफॉर ए इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ए इज इक्वल टू व्हाट इज योर वी, it is 20 meter per second, 20 meter per second minus what's your initial velocity is 0, what's your time taken 5 meter per nahi 4 meter per second square is your acceleration. That's your answer. That's it. Easy. Share this video with your friends, okay colleagues, and like and subscribe this channel, like the video and subscribe the channel in particular. And if you are having any doubt you may ask me. I think this is enough for today acceleration. और next वाले lecture जो होंगे that's basically graphical, और वहाँ से हम equations derive करेंगे। अब बहुत ही मज़ा आने वाला है। You just stay with me. Thanks.